में क्या डिफरेंसेस है, ऊपर नंबर होगा और नीचे नाम होगा, ये याद रखना है। अब हम पूरा मेजर अरकाना पहले कंप्लीट करेंगे। चलो, अब इस कार्ड में आप देखोगे कि येलो कलर बना हुआ है और साथ में सन भी है। तो क्या दिखाता है, जहां भी अंधेरा उसके बाद वहां रोशनी भी रहती है और जरूर रहती है। तो जहां पे येलो कलर आएगा वो ब्राइटर सक्सेस जॉय ग्रोथ हैप्पीनेस को जरूर दिखाएगा। यानी कि इस कार्ड में सक्सेस जॉय हैप्पीनेस है। ये पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है और आगे बढ़ रहा है, नीचे नहीं देख रहा है कि यहां लापरवाही कर रहा है। मस्त मगोना होके एकदम ऊपर सर पे खड़े होके बस चलना है, अंधाधुन होके चलना है, आगे गिरूंगा नहीं गिरूंगा इसे कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पीछे इसके एक डॉग है और ये डॉग कोशिश कर रहा है इसको रोकने की, जहां पे इसका फोकस ही नहीं है। तो डॉग हमेशा दिखाता है वेल विशर को। वो वेल विशर कोई भी हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका एक कोई भी स्पाउस हो सकता है, आपका कोई भी वेल विशर हो सकता है। अगर अगर ये वेल विशर की बात सुन ले तो ये खाई में गिरने से बच जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कोशिश कर रहा है, भाई मत गिर, गलत रास्ते चल रहा है तू, नीचे तो देख ले। ठीक है, अब इसी के आगे पानी है, पानी यहाँ पे है, ये माउंटेन के इधर देखोगे नीचे यहाँ पे पानी है। पानी दिखाता है ये पर्सन इमोशनल फुल भी है, ये इमोशंस में बहकर गलत रास्ते चल सकता है, गलत दिशा खुद डिसाइड कर सकता है। और उसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी इसने बोया होगा वो सब खो देगा। अगर इसने वेल विशर की बात नहीं सुनी और अपनी मर्जी से आगे चलता रहा तो अब तक जितना भी कमाया होगा सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे लॉस में जाने लगेगा। और क्यों जाने लगेगा, क्योंकि इमोशनल वे में डिसीजन लेगा, प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, ये पर्सन के क्लोथ देखो कितने कलरफुल है, बहुत ही कलरफुल पहना हुआ है। यानी ये पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी है और साथ में चाइल्डिश नेचर भी है, मनमौजी काइंड ऑफ पर्सन है, मूडी पर्सन है। और इसके कपड़ों में देखो रेड कलर भी आपको दिखेगा, बाजू में, इसके बाजू में रेड कलर, यानी कि नींद फेम पाने की क्षमता है इसके अंदर, करेज भी है, कुछ भी करने की करेज है। कपड़ों में व्हाइट कलर भी है, अब इसके बाजू में देखोगे व्हाइट कलर भी है। यानी कि जो भी काम करोगे अगर सीधे रास्ते करके चलोगे और काम करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। अगर आपने थोड़ी सी भी उंगली टेढ़ी करी तो आपका काम सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या दिखाता है भाई, का प्योरिटी को, सही रास्ते को दिखाता है कि सही रास्ते पे चलो, इनोसेंस के साथ चलो, काइंड हार्टेड बनो। राइट, अब इसके हाथ में स्टिक है और स्टिक के पीछे पोटली सी बनी हुई है इधर, यानी कि इसने अपने टैलेंट, इसने अपने पोटेंशियल, इसने अपने सारे रिसोर्सेज को इस पोटली में बंद कर लिया है, उसको यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, उसको काम में भी नहीं ला रहा है, हो जाएगा काम, मन मौजी, हाँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लापरवाही बच्चे कैसे होता है, अरे मैं कर लूंगा ना, कल ही तो एग्जाम है ना, हो गया, मुझे याद हो गया। एग्जाम में आते हैं 0 मार्क्स उसके बाद, ये वो वाली है कि इन्होंने यूज नहीं किया। अब हाथ में व्हाइट रोज भी है, वो दिखाता है काइंड, इनोसेंस, प्योरिटी, भोलेपन को। ठीक है, अगर ये सीधे रास्ते चल के काम करेगा, वेल विशर की बात सुनेगा, अपने सारे रिसोर्सेज यूज करेगा, अपने टैलेंट को यूज करेगा, तब जाके इसको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्लियर। जी। अब ये देखो नंबर 0 है, 0 का नंबर जो उत्पत्ति हुई है ना, वो 0 का मतलब इन्फिनाइट पोटेंशियल। जो भी नंबर शुरुआत होती है 0 से ही शुरू होती है। अब इसके नंबर जितने भी आप लगा दो नंबर बनना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ की इसकी जो शुरुआत होगी, यानी कि इसके अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है, ये चाहेगा तो बहुत कुछ पा सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 से ही उत्पत्ति होती है। क्लियर। अब दूसरी चीज हम देखेंगे, नाम दे दिया है फूल, फूल का मतलब है बेवकूफ इंसान, मतलब लापरवाही कर सकता है।
कई बार कहते हैं ना, बेवकूफ है क्या, समझाने के बाद भी नहीं समझता, कई बार बोलते हैं ना हम लोग। ये उस टाइप का पर्सन है, लापरवाही, कि ये कभी भी लापरवाही कर सकता है। अब इसका जो जॉडियक साइन है वो है राहु प्लस यूरेनस। राहु प्लस मीन्स राहु कैसा होता है, जिद्दी, इगोइस्ट, डोमिनेटिंग, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे लेकिन अपने हिसाब से, झुकना पसंद नहीं, तो थोड़ा सा इसके अंदर वो जिद बना है, क्योंकि ये जॉडिक साइन का भी सिंबल इसके अंदर आएगा ही आएगा। क्लियर। अब पीछे छोटा सा घर भी बना है, यानी कि घर भी होगी, प्रॉपर्टी भी होगी, सब होगा। क्लियर। तो ये किसी भी चीज के लिए अगर ये कार्ड आता है तो आप ये बोलोगे वेल विशर की सुनो। ठीक है। अब पीछे माउंटेन भी है, तो माउंटेन शो करता है स्टेबिलिटी को, यानी कि वेल विशर की बात सुन के अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में स्टेबिलिटी भी आएगी, पैसा भी होगा, ग्रोथ भी होगा, सक्सेस भी होगा, क्योंकि येलो कार्ड है, नेगेटिव कार्ड तो नहीं है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ठीक है। अब यही कार्ड अगर पास्ट में आता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे निकालोगे, पास्ट में अगर आता है तो आप बोलोगे पास्ट में आप मनमौजी किस्म के इंसान थे, किसी की नहीं सुनते थे, जो मन में आया वो करते थे, जितना जरूरी था उतना करते थे, आपने अपने टैलेंट एंड रिसोर्स को यूज नहीं किया। अगर क्लाइंट आता है, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जाना है, तो आप उसका पास्ट ये बताओगे। प्रेजेंट में सिचुएशन सारी ठीक है पर आप फैसले नहीं ले पाते, गलत सोचते हो, गलत करते हो, अपने हिसाब से करते हो। आस पास के लोगों का सुनना शुरू करो, अपनी वेल विशर की बात सुनना शुरू करो, नहीं तो ऐसे ही गलतियां करते रह जाओगे। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, तभी आया है ना आपके पास। ठीक है। फ्यूचर में, फ्यूचर में ऐसे हो जाओगे, गलतियां करोगे, लापरवाही हो जाओगे। ठीक है। तो फ्यूचर में आप लापरवाही हो जाओगे, सिचुएशन तो सही होगा लेकिन कमी तुम में ही होगी, डिसीजन आप सही नहीं ले पाओगे। डिसीजन के लिए आप लोगों की सुननी शुरू करो, वेल विशर की सुनो, तब जाके आपका काम बनेगा। क्लियर। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बोलना है, सिंपल इज दैट। पास्ट में आप लापरवाही थे, प्रेजेंट में लापरवाही हो, फ्यूचर में लापरवाह हो जाओगे। तो यहां आपको गाइडेंस देनी है। अब देखो, पास्ट में जो चीज हो चुकी है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हो चुका है, अब उस पर ब्लेम लगा के क्या फायदा, क्योंकि वो हो चुकी है। प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में आप उसकी कमियां बता रहे हो, और फ्यूचर में भी दिख रहा है, तो फ्यूचर में तो हुआ नहीं है ना, होने वाला है। तो उस चीज को रोकने के लिए आप गाइडेंस दे सकते हो कि देखो फ्यूचर में आप ऐसे हो जाओगे लापरवाह, किसी की नहीं सुनोगे, लेकिन मेरी सलाह मानो तो वेल विशर के बिना कोई डिसीजन मत लेना। क्लियर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे रीडिंग करनी है। ओके। अब हेल्थ के लिए आता है, तो आप बोलोगे अब आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, लापरवाही बिल्कुल ना करें, डाइट चार्ट को प्रॉपर फॉलो करें। हेल्थ कैसी रहेगी, बिल्कुल अच्छी रहेगी, घबराने की जरूरत है, लेकिन लापरवाह नहीं हो ना। अब आप सोचो अरे मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, मुझे क्या होने वाला है, डेली योगा करता हूँ, डेली जिम जाता हूँ, फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, मुझे क्या होने वाला है। नहीं, क्या पता डॉक्टर ने आपको कुछ खाने के लिए मना किया और आप सोचो अरे मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, थोड़े दिन खाने में क्या जा रहा है, और आपने खा लिया, लापरवाही कर दी, हो गए, बस काम खत्म। अलर्ट करना है। आप फिट एंड फाइन होंगे, आप बोल रहे हैं, लेकिन लापरवाही फिर भी नहीं बरतनी। ट्रैवलिंग, ये कार्ड ट्रैवलिंग को दिखाता है, तो ट्रैवलिंग पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि देखो मुंह उठा के चल रहा है ना, गिर सकता है, लापरवाही है। तो ट्रैवलिंग ध्यान से करें, एक्सीडेंट को दिखाता है। ठीक है। हम्म। रिलेशनशिप में प्यार है, केयरिंग है, कंसर्न है, सब कुछ है, बट कमिटमेंट नहीं है। इमेच्योर पर्सन है, अपनी चलाने वालों में से है, ऊपर से लापरवाही है, तो सब देगा, प्यार भी होगा, लविंग भी होगा, केयरिंग होगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं होगा। ठीक है। जॉब और बिजनेस के लिए अगर ये कार्ड आता है, बिजनेस तो ठीक है पर तुमको अभी फैसले लेने नहीं आते, डिसीजन लेने नहीं आते, तो डिसीजन लेना सीखो पहले, लोगों की सुनो, थोड़ा से एक्सपर्टीज बनो, डिसीजन लेना सीखो।
ठीक है, ये जॉब के लिए हम बोलेंगे। सिंगल है, कोई सिंगल पर्सन आता है आपके पास, तो वही बोलेगा बहुत जल्द आपको पार्टनर मिलेगा, पर कमिटमेंट की उम्मीद मत रखना, सब करेगा आपके लिए जो चाहोगे, बट कमिटमेंट की उम्मीद मत रखना। ये सिंगल के लिए। ऑलराइट, अब आप लव गाइडेंस एक ही चीज दोगे। आप बोलते हैं आप क्या करें मैम, लव गाइडेंस दे दो। देखो यार, फीलिंग है, बिल्कुल है, बट कमिटमेंट की उम्मीद मत करो। और बिजनेस के लिए गाइडेंस दोगे, सीखो, डिसीजन लेना सीखो, ठीक है, और वक्त रहते सीख लो, नहीं तो लेट हो जाएगा। ओवरऑल गाइडेंस क्या दोगे? रैंडम जनरल गाइडेंस, वेल विशर की सुनो, ठीक है। अब बताओ, यहां तक किसी को डाउट है तो?